नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टीवी खबरनामा में आपका खैर मकदम है। तो आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। समंदर बहुत बड़ा है, लेकिन हम इतना ही पानी ले सकते हैं जितना हमारे हाथ में आता है। इसी तरह अल्लाह की रहमतें भी बहुत लामहदूद है, लेकिन हम इतना ही पाते हैं जितना हमारा ईमान होता है। अब हेडलाइंस। जिले में गैर कानूनी और बिना रजिस्ट्रेशन फाइनेंस का कारोबार उरूज पर, मजबूर अवाम से मनचाहा सूद वसूल। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का पुरामन अंदाज में आगाज, मराकिज पर घंटा पर क़ब्ल तुलबा मौजूद। अतराफ व अकनाफ दफा 144। वैट में इजाफे पर सर्राफा एसोसिएशन का बंद, अवाम से ताउन की अपील। 3 रोज बंद का किया ऐलान। अक़लियतों और दलितों के हुकूक के लिए आवाज उठाने वाली सियासी जमात MIM, जिला भर में पार्टी की सालगिरह तकारीब। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत की जानिब से बजट में सोने के 1% वैट में इजाफे पर ज्वेलरी शॉप्स मालिकान का एहतजाज, 3 रोज तक बंद का किया ऐलान। मरकजी बजट में मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने सोने पर 1% वैट में इजाफे का ऐलान किया, जिस पर सोने चांदी ताजरान और ज्वेलरी शॉप्स मालिकान ने इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और वैट में इजाफे से इसका सीधा असर इसके ताजरान और आवाम पर पड़ेगा, जिसके खिलाफ एसोसिएशन ने आज बंद की कॉल दी और ज्वेलरी शॉप्स पूरी तरह बंद रही। एसोसिएशन की जिम्मेदारान ने आवाम से ही शॉप्स बंद करने में ताउन की अपील की और शादियों का सीजन होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज करने पर बरहमी जताई और 3 रोज दुकानें और कारोबार बंद रखने और वैट हटाने तक एहतजाज जारी रखने की बात कही। नॉन जुडिशियल बॉन्ड पेपर्स के ताल्लुक से 10 रुपये के बॉन्ड पेपर्स को रेवेन्यू बोर्ड ऑफ इंडिया ने मनसूख किया। 10 रुपये के बॉन्ड पेपर्स के लिए खर्च ज्यादा आने से ये फैसला लिया गया। जायदादों की अदला बदली और एफिडेविट के ताल्लुक से कई अशखास 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर का ही इस्तेमाल किया करते हैं और कितनी ही कीमती पेपरों को तैयार करने पर भी खर्च इतना ही आने का ख्याल करते हुए मरकजी हुकूमत 10 रुपये के बॉन्ड पेपर को निकाल दिए और कितना ही कीमती पेपरों को तैयार करने पर भी खर्च इतना ही आने का ख्याल करते हुए मरकजी हुकूमत 10 रुपये के बॉन्ड पेपर को निकाल दी है और इसकी जगह 20 रुपये के बॉन्ड पेपर्स का इस्तेमाल किए जाने के अहकाम जारी किए, जिससे इस माह की 2 तारीख से 10 रुपये का स्टैम्प पेपर बंद हो गया है। अभी तक सब रजिस्ट्रार जिला रजिस्ट्रार ऑफिसरों में 10 रुपये के कीमती पेपर्स की ही सरबराही को रोक दिया गया। आइंदा से 10 रुपये के बॉन्ड पेपर्स दस्तयाब नहीं होंगे और इसे पूरी तरह बंद करने के लिए मरकजी हुकूमत ने फैसला लिया। महीना भर तक रेलगाड़ियों को मनसूख किया जा रहा। रेलवे स्टेशन मैनेजर प्रभु चरण का बयान। रेलवे ट्रैक के मरम्मती कामों की वजह रेलगाड़ियों को मनसूख करते हुए सिर्फ चंद रेलगाड़ियों को ही ताखिर से चलाया जा रहा। मुसाफिर ने इस बारे में तवज्जो दिए जाने का मशवरा दिया। निजामबाद इशपल्ली के दरमियान रेलवे ट्रैक के मरम्मती कामों को अंजाम दिए जाने से कई रेलों को मनसूख किए जाने का रेलवे स्टेशन मैनेजर प्रभु चरण ने इजहार किया और इस माह की 2 तारीख से अप्रैल की 1 तारीख तक कामों को अंजाम दिए जाने से 3 रेलगाड़ियों को आखिरी तक न चलाते हुए बीच में ही रोक दिए जाने का इजहार किया और 2 रेलगाड़ियों को 2 घंटे 45 मिनट की ताखीर से चलाया जाएगा। मनसूख के रेलवे की तफसीलात कुछ इस तरह है। काचीगुड़ा मनमाड़ काचीगुड़ा रेल को काचीगुड़े से ही मनसूख किया गया और यह रेल निजामाबाद से मनमाड़ के बीच ही चलाई जा रही है। बोधन मिर्जापल्ली बोधन रेल को मनसूख करते हुए बोधन से निजामाबाद तक ही चलाई जाएगी। नांदेड़ मिर्चल रेलगाड़ी हर रोज नांदेड़ से 2:45 ताखीर से रवाना होगी और ये रेल हर रोज सुबह 7:30 को नांदेड़ से निजामाबाद को पहुंचती थी। ताखिर होने की वजह हर रोज सुबह 10:30 को निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी और इन रेलों की आमद-ओ-रफ्त में तब्दीली महीना भर तक होने का इजहार किया। जिला खम्मम में किए जा रहे म्यूनिसिपल इंतखाबात की तशहीर जोरों शोर से की जा रही। जिले के TRS कायदीन इंतखाबी तशहीर में शिरकत कर रहे हैं। निजामाबाद अर्बन MLA बिगाड़ा गणेश गुप्ता खम्मम जिले में लगाए गए म्यूनिसिपल इंतखाबात में तशहीर कर रहे हैं। 34 और 37 डिवीजनों में इंचार्ज की हैसियत से अपनी खिदमत बचा रहे हैं। सुबह की अव्वलीन सातों से ही रात देर तक घर घर फिरते हुए इंतखाबी तशहीर कर रहे हैं और कई मुकामात पर पदयात्रा लगाते हुए तशहीरी कामों को अंजाम दे रहे हैं। TRS उम्मीदवारों को कामयाबी दिलवाने
और वज़ीर आला केसीआर की जानिब से की जा रहे तरक्याती कामों के बारे में वोटर्स को मालूमात भी दे रहे हैं। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हमराह कॉर्पोरेटर्स और टीआरएस कायदीन व दीगर शिरकत कर रहे हैं। डॉक्टर्स और मुलाजमीन की लापरवाही से जच्चा खवातीन अपने बच्चों को खो रहे हैं और ऐसे हालात में एक और जच्चा खातून डॉक्टरों की लापरवाही का शिकार हुई। जुड़वा बच्चों को जन्म दी खातून थोड़ी ही देर बाद फौत हो गई और इस हादसे से डॉक्टरों की तरीक़ेकार का पता लगाया जा सकता है। शहर के जिला सरकारी दवाखाने में जचगी के लिए बांसपड़ा मंडल पोचाराम गांव की रहने वाली ज्योति नामी खातून दवाखाने में शरीक हुई। ज्योति की तशखीस किए डॉक्टर्स बच्चा मां सेहतमंद होने का इजहार किए और इसके बाद जचगी के लिए लेकर गए मुलाजमीन किसी भी तरह की परेशानी ना होने की बात कही और जचगी नॉर्मल होने का इजहार किए और थोड़ी देर के बाद हामिला खवातीन बदहवासी हो रही है, ऑपरेशन करवाना लाजमी होने का इजहार करते हुए ऑपरेशन किया। ज्योति ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टर जच्चा बच्चे तंदुरुस्त होने की बात बताई। शाम के औकात में मां ज्योति फौत हो गई और इसकी मौत की वजह बीपी बढ़ जाने और कम हो जाने का बहाना बनाई, जिस पर अफराद खानदान ने सख्त बरहमी जताई। ज्योति फौत हो जाने पर जिला कलेक्टर के अलावा मुताल्लिका ओहदेदारों को अफराद खानदान ने 3 दिन कबल बिरकुर मंडल से जचगी के लिए आए खातून अपने बच्चे को खो देने पर ताज़ा तौर पर एक खातून जच्चे की जान चली गई, जिस पर सरकारी दवाखाने के डॉक्टर और मुलाजमीन की खिदमत का पता चलने का अवाम ने ख्याल जाहिर किया। मुसलमानों और दलितों के हुकूक के लिए जद्दोजहद और अवाम में पार्टी की मकबूलियत और पार्टी की कारकर्दगी से मुतासिर होकर कई नौजवान पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पार्टी को मजीद मुस्तहकम बनाते हुए अवाम की खिदमत की जाएगी। जिला वक्फ बोर्ड नायब सदर और एमआईएम कायद का बयान। मजलिस एहतियातुल मुस्लिमीन की इबादत की 58वीं सालगिरह के मौके पर एमआईएम पार्टी कायदीन व अरकान की जानिब से शहर भर में पार्टी परचम कुशाई और आतिशबाजी के साथ जमकर तकारीब मनाई गई। शहर के नेहरू पार्क पर एमआईएम कायदीन की जानिब से सालगिरह तकरीब के मौके पर डिप्टी मेयर एम.ए. फ़हीम ने तमामी कॉरपोरेटर और अरकान के साथ पार्टी परचम लहराया और आतिशबाजी की गई और अवाम में मिठाइयाँ तकसीम की। तो इस मौके पर बात करते हुए पार्टी कायदीन ने बताया कि मुल्क भर में एमआईएम मुसलमानों की सियासी क़ुव्वत बनकर उभरी। 58वीं सालगिरह मनाई गई है। इस तरह से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना रियासत के कई म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस पर, म्यूनसिपालिटीज़ पर और अल्हम्दुलिल्लाह 7 एमएलए, 2 एमएलसी और एक रुकन पार्लिमान को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। आज मुसलमानों के कोई भी मसाइल हो, अल्लाह का फज़्ल है कि कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्लियामेंट में और असम्बली में बेबाक नुमाइंदगी करते हुए तो तमाम चीज़ों को हल करवा रही है। इसी तरह शहर के सरहदी इलाके सारंगपुर नेहरू नगर में एमआईएम कायदीन ने पार्टी की 58वीं सालगिरह तकरीब जमकर मनाई और पार्टी परचम कुशाई की। सरपंच शेख सलीम, एमपीटीसी इमरान, पार्टी मंडल सदर मोहम्मद मारूफ मौजूद थे। अवाम में मिठाई तकसीम की और पार्टी अरकान अवाम के मसाइल को हल करने में आगे रहने का इजहार किया। कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब भी मुसलमान की नुमाइंदगी करती है और साथ ही साथ दलित लोगों की नुमाइंदगी करती है। मजलिस फ़िरक़ा फ़रन कोई जमात नहीं है, ये अवामों के मसले मसाइल हल करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डेवलपमेंट के मामले में रखती है। कभी भी अगर पार्लियामेंट के अंदर दलितों का, मुसलमान का अगर कोई मसला उठाता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उठाते हैं। नायब वज़ीर आला सादगी पसंद और मिलनसार इंसान है। वज़ीर आला ने अक़लियत से नायब वज़ीर आला का तक़र्रुर करते हुए अक़लियतों के मसाइल के हल में अपनी संजीदगी का मुज़ाहरा किया। तारिक अंसारी का बयान। टीआरएस खदावर क़ायद तारिक अंसारी की जानिब से नायब वज़ीर आला महमूद अली की जन्मदिन तक़रीब अलग अंदाज में मनाई गई। शहर के सरहदी इलाके बाबन साहब पहाड़ी और अतराफ़ के इलाकों में बसने वाली गरीब आवाम में नायब वज़ीर आला महमूद अली की सालगिरह के मौके पर खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए और गरीब मासूम बच्चों के हाथों सालगिरह का केक काटा गया। इस मौके पर इन्होंने नायब वज़ीर आला महमूद अली को इनकी यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी और इन्हें सूफी मिजाज इंसान और गरीबों का हमदर्द बताया और टीआरएस हुकूमत को गंगा जमुना तहजीब का अलंबरदार करार दिया। हरदिल अजीज़, इस मुल्क के पहले नायब वज़ीर मुस्लिम नायब वज़ीर आला खादिम मिल्लत जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब की आज यौम पैदाइश के मौके पर हम जो है हम तब्दील की गहराइयों से जाए तमाम नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं और उनकी जो है आज उनकी यौम पैदाइश के मौके पर आज गुरबा में जो है खाने के पैकेटों की तकसीम और गरीब मासूम बच्चों के साथ जो है केक कटवाई का रस्म अंजाम दी गई। यकीन हम केसीआर साहब के तहे दिल से ममनू मशकूर है कि जो है आपने एक ऐसे
खादिम मिलत को जो है ऐसी ज़िम्मेदारी सौंपी है नायब वज़ीर आला की, जो यकीनन हमेशा जो है अक़लियतों की तरक्की के लिए अक़लियतों की दरगाह हज़रत जलाल बगदादी बुखारी खलीलवाड़ी का उर्स मुबारक का जोश व अक़ीदत के साथ अहतमाम। शहर के खलीलवाड़ी के इलाके में वाक़े दरगाह हज़रत सैयद जलाल बगदाद बुखारी का उर्स तक़रीब में अक़ीदतमंदों की भीड़ नजर आई। बाद नमाज़े मगरिब अक़ीदतमंदों की जानिब से संदल निकाला गया और दरगाह पर संदल पूरे अक़ीदत के साथ चढ़ाया गया और ज़ायरीन ने इस मौके पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया और सलाम के नजराने पेश किए। और इस मौके पर कई ज़ायरीन ने बताया कि वो हमेशा दरगाह पर हाजिरी देने पहुंचते हैं और फैज़ व सुकून पाते हैं और अक़ीदत के नजराने पेश करने की बात कही। शाह जलाल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का संदल मुबारक है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, आज शहर निज़ामाबाद की सरजमीन पे ये बुज़ुर्ग आए हुए 650 साल तक हो रहा है अंदाज़ा इंशाअल्लाह, और लाख लाख शुक्र है बुज़ुर्ग का। जो भी ज़ाहिरीन आते हैं बहुत करामत हो रही है सरकार की, बहुत से फैज़ान मिल रहा है। बाकी जितने भी लोग आते हैं बाफ़ाइज़ हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई बोले जैसा नाता हो रहा है यहाँ पर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुज़िश्ता 5 दहाइयों से ज्यादा अरसे से मिल्लत की तरक्की और पसमानदगी को दूर करने और मिल्लत की नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाती आई है और आज एमआईएम पूरे इलाके में अपना दबदबा रखने वाली जमात है। पार्टी की 58वीं यौम तासीस तकरीब पर डिप्टी मेयर का बयान। शहर के बरकतपुरा में वाक़ जिला वक्फ बोर्ड नायब सदर व एमआईएम के सीनियर क़ायद ज़हीरुद्दीन जावेद की सदरत में एमआईएम की 58वीं सालगिरह तकरीब शानदार पैमाने पर मनाई गई और पार्टी पर चमकुशाई के बाद अवाम में मिठाई भी तकसीम की गई। इस मौके पर तकरीबन 100 से ज्यादा नौजवान और दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते थे। एमआईएम में शमूलियत इख्तियार की एमआईएम क़ायद ज़हीरुद्दीन जावेद ने इन्हें खंडावार डालते हुए पार्टी में खैर मकदम किया और पार्टी को मुस्तहक़ीम बनाने के लिए अवामी खिदमत पर जोर दिया। नौजवानों की तादाद जो तकरीबन 100-150 नौजवानों पर मुश्तमिल है, सैयद जावेद की क़यादत में कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर जनाब NRI जावेद साहब। दरगाह हज़रत शाह कमाल बियाबानी के सरोज़ा उर्स के दूसरे रोज़ भी ख़वाली प्रोग्राम सामाईन और ज़ायरीन ने बड़ी तादाद में दरगाह पहुँचकर हाजिरी दी और न्याज़ व नजराने पेश किए। शहर की कंटेश्वर के इलाके में वाक़ दरगाह हज़रत शाह कमाल बियाबानी की सरोज़ा उर्स तकरीब बाद नमाज फ़ज्र फातिहा ख़वानी और कुरान ख़वानी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। दूसरे रोज़ ख़वाली का प्रोग्राम रखा गया जिसमें ख़वाल हज़रात ने औलिया की शान में खूब कलाम सुनाए, सामाईन ने दादो तहसीन से नवाजा और नजराने पेश किए। दूसरे रोज भी उर्स की निस्बत से दरगाह पर खवातीन की बड़ी तादाद अक़ीदत पेश करने के लिए मौजूद रही और अक़ीदतमंदों ने दरगाह पर अक़ीदत के फूल और चादरें चढ़ाई। दूसरे रोज भी वक्फ बोर्ड की जानिब से ताम का नज़्म रहा और जिला वक्फ बोर्ड सदर, नायब सदर और दीगर अमला मौजूद था। दोपहर खाने के औकात गैस एजेंसी में सरखा 75,000 नकद लेकर सारिक फरार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बांसवाड़ा शहर के अल्फात कॉलोनी में वाक़ इंजन लता गैस एजेंसी में अमला दोपहर के खाने के लिए गया हुआ था। दिन के औकात सारिकों ने काउंटर में मौजूद 75,000 का नकद सरखा करने की गैस इंतजामिया ने बात कही। पुलिस ने वहां पहुंचकर मुआयना किया और सीसी कैमरों की मदद ली, लेकिन कोई सुराग हासिल नहीं हो पाया। पुलिस ने इस ज़मन में मुकदमा दर्ज किया। जिले में गैर कानूनी और बिना किसी मंजूरी फाइनेंस का कारोबार पूरे उरूज पर है और मजबूर आवाम से 49% सूद वसूला जा रहा है। हमारे शहर में जिला भर में फाइनेंस का कारोबार जोरों शोर से चलाया जा रहा और इसमें काफी फायदा होने की भी खबरें आम हैं और जरूरतमंद और मजबूर अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ऐसे ही फाइनेंस कंपनियों का रुख करते हैं जहां इनकी मजबूरी का खूब फायदा उठाते हैं और 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को भी सूद पर दिया जाता है। शहर के कंटेश्वर का नूतन बुबली देवी इलाके में वाक़ श्री कृष्ण ऑटो कंसल्ट है। 16,000 नकद अदा करते हुए बाइक की खरीदी की और हर माह 2,000 चिल्लर अक़सात अदा करने का मामला तय पाया और इस पर 10% सूद वसूला जा रहा है, यानी 10,000 पर 1,000 रुपये सूद अदा करना होगा। सिर्फ 2 माह किस्तें अदा न करने पर इनसे गाड़ियां छीन ली गई और ऐसे वाक़यात आम नजर आते हैं और इसकी उम्मीद में इस ऑटो कंसल्ट के ब्रांचेस हैदराबाद, सिंगारेड्डी और दीगर मुकामात पर बनाए गए जो तमामी गलत साबित हुए और रजिस्ट्रेशन भी नहीं है।
इंटरमीडिएट साल अव्वल की इम्तिहानों का आगाज हुआ। 1 मिनट की भी ताखिर होने पर ओहदेदारों ने तुलबा को इम्तिहानी सेंटरों में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। दफा 144 लगाते हुए इम्तिहानात लिए गए। सेकंड लैंग्वेज पेपर आसान होने पर तुलबा मसरत जाहिर करते हुए रोशनी टीवी से अपना ख्याल जाहिर किया। जिले में इंटरमीडिएट इम्तिहानों का आगाज हुआ और इन इम्तिहानों में किसी भी तरह की मास कैपिटिंग न होने के लिए ओहदेदार ठोस इकदाम ले रहे हैं। तुलबा आधा घंटा कबल ही इम्तिहानी सेंटरों पर शिरकत करने पर ओहदेदार तुलबा की तनकीद करते हुए किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक अशिया को अंदर ले जाने के लिए मंजूरी नहीं दे रहे हैं। इम्तिहानी सेंटरों में तमाम सहूलियात फराहम करने की ओहदेदारों ने बात कही और इंटरमीडिएट साल अव्वल में दूसरी ज़बान इम्तिहानी पेपर आसान होने पर तुलबा मसरत के साथ अपना इम्तिहान दे रहे हैं। इस मौके पर तुलबा ने रोशनी टीवी से बात करते हुए इजहार किया कि सेकंड लैंग्वेज साल अव्वल का पहला पेपर इम्तिहान में जुमला 29,640 तुलबा शिरकत करने के बजाय इनमें से 1,607 तुलबा गैर हाजिर होने की ओहदेदारों ने बात कही और किसी भी तरह की मॉल प्रैक्टिस न होने की ओहदेदारों ने बात बताई। अच्छे थे, अच्छा लिखे एग्जाम। अरबिक था हमारा सेकंड लैंग्वेज, क्वेश्चन इजी थे, अच्छा दिया और आगे के एग्जाम भी अच्छे जाएंगे। उन्हीं की सहूलत हुई है, सब एग्जाम इजी था। एग्जाम अच्छा लिखे। हाँ अच्छा लिखे, अच्छा है, पास होते हम, गारंटी है पास होते हैं। महाराष्ट्र का बाबली प्रोजेक्ट पूरी तरह खुश्क हो जाने से सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, जिससे श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में पानी की इजराई नहीं हुई। इस बार भी पानी न आने से जिले की आवाम घबराहट महसूस कर रही है। मार्च 1 तारीख से अक्टूबर 28 तारीख तक बाबली गेटों को उठा दिए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने पर SRSP ओहदेदार बाबली जाकर महाराष्ट्र ओहदेदारों से मुलाकात किए और बाबली में भी खतरा पानी न होने से ओहदेदारों की उम्मीद पर पानी फिर गया। बाबली से पानी नशेबी इलाके में आने के इम्कानात न होने पर जिले की आवाम मायूसी में मुब्तला हो रही है और गुज़िश्ता साल भी बाबली प्रोजेक्ट से पानी की इजराई नहीं की गई तो दूसरी बार भी 0.6 TMC पानी श्रीराम सागर में इजरा होने पर गोदावरी के दोनों जानिब हुए देहातों को फवायद होने के इम्कानात थे और इस साल SRSP प्रोजेक्ट में पानी न होने से बाबली गेटों को उतारते औकात में पानी नहीं रखा। SRSP में आने वाला पानी इसी जगह रुक कर रह गया। फिलहाल बाबली प्रोजेक्ट में पानी ना होने से नशेबी इलाकों में नहीं आ रहा है और पानी ना आने से मुस्तकबिल में हालात किस तरह होंगे, इस बात का ख्याल करते हुए मुकामी अवाम खौफ व हिरासानी में मुब्तला है। मरकजी हुकूमत पकवान गैस सिलेंडर के दामों में कमी लाने की GO की इजराई की 665 रुपये से 600 रुपये में पहुंच जाने पर अवाम मसरत जाहिर कर रही है और भी ज्यादा दामों में कमी आने की गुरबा और मुतवस्सित तबके की अवाम उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। ईंधन के दामों में कमी आने से पकवान गैस के दामों को मरकजी हुकूमत ने भारी मकदार में कमी की। एक सिलेंडर पर 64 रुपये 50 पैसे दाम कम किए गए, जिससे 665 रुपये में दिए जाने वाले सिलेंडर के दाम 600 रुपये 50 पैसे हो गया है। जनवरी में सब्सिडी सिलेंडर का दाम 753 रुपये होने पर फरवरी में 665 रुपये हुआ और मार्च महीना आते ही 600 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। एक गैस सिलेंडर पर 2 माह के अरसे में 152 रुपये 50 पैसे कम हुए। जिले में 5,69,156 सार्फिन को सुकून पहुंचा। माजी में कभी ना देखे गए जैसा 2 माह में 150 रुपये गैस सिलेंडर के दाम कम होने पर अवाम मसरत जाहिर कर रही है। शहर की खूबसूरती के नाम पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आइलैंड्स की तरक्यात के लिए आधा करोड़ फंड्स दे रहे हैं। पार्टियों के बैनर्स लड़ियों को लगाने के लिए ही काम आने वाले आइलैंड्स के लिए अवामी रुपयों को जाया किया जा रहा। शहर के फुलांग नेहरू पार्क, LIC जंक्शन, रेलवे स्टेशन, आइलैंड, सुभाष नगर, गांधी चौक, न्यालकर चौरास्ता, रेलवे कमान, वर्नी चौरास्ते के अलावा नई बाईपास रोड पर तामीर किए जा रहे हैं। आइलैंड्स के लिए जुमला मिलाकर 54 लाख रुपयों के फंड्स की मंजूरी दी जा रही है और इनसे किस तरह के फवायद हैं अभी तक किसी की भी समझ में नहीं आ रहा और ये एक सवालिया निशान बन चुका। शहर को खूबसूरती से सजाने की सिर्फ एक वजह से लाखों के फंड्स को जाया करना कहां तक सही है, सवाल किया जा रहा है और ये आइलैंड्स पार्टियों की तकरीबात के इजलासों की तरह बनकर रह रहे हैं। शुरुआत में फवारों और बरक़ी खमखमों को जगमगाहट से तामीर किए गए आइलैंड्स चंद दिनों तक अवाम की मसरत का बास बने और इसके बाद इनकी रौनक मांद पड़ गई। खैर साली हालात से शहर दुश्वारियों और दिक्कतों का सामना करता नजर आने पर 54 लाख फंड्स को लगाकर इन्हें ठीक करवाना कहां तक सही है, ओहदेदार ही जाने। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट की लक्ष्मी केनाल पूरी तरह झाड़ियों से भर चुकी। केनाल की मरम्मत करवाने के लिए मुताल्लिक़ ओहदेदार लापरवाही जताने की आयाकटों के किसानों ने इल्जाम आयद किया। जिले की जमीनों को काश्तकारी पानी की सरबराही करने वाले पोचमपाड़ लक्ष्मी केनाल में जंगली झाड़ियां बढ़ जाने पर
जंगल का नज़ारा नजर आ रहा है। तकरीबन 10,000 एकड़ ज़मीनों को पानी की सरबराही करवाने के मकसद से ही इस केनाल की तामीरात करवाई गई और इसके बाद वेम्पली लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की तामीरात करवाते हुए और 10,000 एकड़ के आयाकटों को बढ़ाया गया और इसके बाद चौटपल्ली, हनुमंत रेड्डी, नवाब टैंक, बोदेपल्ली लिफ्ट इरिगेशन स्कीमों की तामीरात की गई और पूरे आयाकटों के 45,000 एकड़ को बढ़ा दिया गया। लक्ष्मी केनाल के जरिए 200 क्यूसेक पानी की इजराई करने के लिए जदीद तरीके से तामीर की गई, मगर केनाल के साइडवारों की मरम्मत ना करवाने से हमेशा शिगाफ बढ़ते दिखाई दिए। वेम्पली लिफ्ट इरिगेशन की मरम्मत के लिए फंड्स की मंजूरी दी हुकूमत। अहम केनाल की मरम्मत करवाने के लिए भी फंड्स की मंजूरी दिए जाने की आयाकटों के किसान ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। गाड़ियों में इजाफा आ जाने से सड़कें तंग होकर रह गई। मनमानी लगाए जा रहे मुख्तलिफ पार्टियों के झंडों, ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी से हर रोज हादसा रोनुमा हो रहे हैं। शहर में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका RR थिएटर चौराहे पर खतरा लाक हो चुका। सड़क पर कब्जा जमाते हुए, हाथ बंडियों और सड़कों पर कब्जा करते हुए पार्किंग करने वाले गाड़ियों से सख्त दुश्वारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस सड़क से बांसवाड़ा और नियालकल की जानिब जाना हो तो बसों को भी इसी सड़क से गुजरना पड़ता है और ये सड़क हमेशा भीड़ से भरी दिखाई देती है, मगर इस जगह ट्रैफिक पुलिस ना होने पर आवाम सख्त अफसोस जता रहे हैं और इस सड़क से गुजर रहा टाटा सुमो सामने से आ रहा एक ज़ईफ शख्स को टक्कर दे दी। इस शख्स को बचाने की कोशिश करते हुए गाड़ी को अचानक रोक दिया। पीछे से आ रही एक स्कूटी पर 2 खवातीन सफर कर रही थी और टाटा सुमो सडन ब्रेक लगाने पर स्कूटी इनसे टकरा गई और इन पर सवार दोनों खवातीन नीचे गिर गए। तेज रफ्तारी से आई सुमो अचानक ब्रेक लगाने पर नीचे गिर जाने पर खवातीन सख्त बरहमी जताई और ड्राइवर की पिटाई कर दी। भीड़ भाड़ इलाके की सड़क पर तेज रफ्तारी पर आड़े हाथों लिया और इस हादसे में टाटा सुमो से टकराया ज़ईफ शख्स जख्मी हो गया। जिले को कैदसाली जिले की हैसियत से ऐलान करने पर भी मरकजी और रियासती हुकूमतें कैद रोकथाम के लिए फंड्स की मंजूरी नहीं दे रही। CPM जिला सेक्रेटरी दंडी वेंकट का बयान। शहर के CPM जिला ऑफिस में CPM पार्टी जिला सतही कमेटी का इजलास लगाया गया। जिले के अवाम के मसाइल के बारे में बातचीत की गई। जिले में सख्त कैदसाली हालात होने पर कैदसाली जिले में तब्दील करने का ऐलान किया गया और ऐलान करते हुए महीनों गुजर जाने पर भी किसी भी तरह के इक़दाम नहीं लिए जा रहे हैं, जिस पर जिला सेक्रेटरी दंडी वेंकट ने सख्त बरहमी जताई। पीने के पानी के लिए आवाम सख्त दुश्वारियों में मुब्तला हो रही है और इस तरह काम न होने से जरिए माश के लिए दूर दराज मुकामात पर कसी तादाद में रवाना हो रहे हैं। तमानित रोजगार स्कीम के जरिए कामों को दिए जाने का मुतालबा किया और तमानित रोजगार मजदूरों को हर रोज 180 रुपये दिए जाने के बजाय सिर्फ 50 से 60 रुपये ही अदा कर रहे हैं। अहदेदारों पर इक़दामात लिए जाने का इजहार किया और इन मसाइल को हल करवाने के लिए जिला कमेटी में बातचीत करते हुए मुहिम चलाने के लिए मंसूबे तैयार किए जाने की बात कही। कुछ खबरें आरमूर की। दूर दराज मकामात से मार्केट पर आने वाली आवाम को सहूलियात ना मिलने से काफी दुश्वारियों में मुब्तला, खासकर खवातीन को शदीद मुश्किलों का सामना। आरमूर शहर के वीकली मार्केट में बुनियादी सहूलियात का फकदान होने से ताजरान और आवाम सख्त दुश्वारियों में मुब्तला है। खासकर दूर दराज मकामात से आए आवाम को बाथरूम ना होने से दुश्वारियां हो रही है। मार्केट में हुए हमाम खाने गुज़िश्ता 2 सालों से इस्तेमाल में नहीं लाए जा रहे, जिससे बस स्टैंड के हमाम खानों तक जाने की नौबत आ चुकी। सिर्फ मार्केट कमेटी के मेंबरान ही इनका इस्तेमाल किए जाने से नाकारा होकर रह गए। मार्केट कमेटी वाले अपने इस्तेमाल में लाने के बाद इन पर ताले लगा रहे हैं, जिस पर कई अशखास सख्त एतराज जता रहे हैं और फिलहाल इस जगह का कॉन्ट्रैक्टर पानी ना होने के बहाने से बंद कर देना कहां तक सही है, आवाम सवाल कर रही है। फौरन कमेटी हुक्मरान इन हमाम खानों को खुला रखने के लिए इक़दाम लिए जाने की आवाम ने ख्वाहिश जाहिर की। अब व्हाट्सएप न्यूज़। शहर के 27वें डिवीजन इस्लामपुरा कॉलोनी में गंदे पानी की नालियों में कचरा जमा हो गया है, जिससे बदबू व ताफून फैल गया। अहदेदार इस बारे में इक़दाम लिए जाने की ख्वाहिश जाहिर। कोटगीर मंडल कोतापल्ली गांव में पानी की किल्लत पैदा हो जाने से आवाम सख्त दुश्वारियों का सामना कर रही है। हाथ के पंपों की मरम्मत करवाते हुए आवाम की प्यास बुझाए जाने की आवाम ने ख्वाहिश जाहिर की। माकलूर मंडल दुर्गानगर में बरकी पुल खस्ता हालत में पहुंच जाते हुए खतरा लाख हो गया है। अहदेदार देखते हुए भी नजरअंदाज करने पर आवाम ने व्हाट्सएप का सहारा लिया।
शहर के इखला रोड पर दिन के औकात में भी स्ट्रीट लाइट्स जल रही है। ओहदेदार लापरवाही जताने पर अवाम ने अफसोस जाहिर किया। मोरतार मंडल के तिमापुर गांव में पानी की किल्लत पैदा हो जाने से अवाम सख्त दुश्वारियों का सामना कर रही है। ओहदेदार इक़दाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की। इख्तिताम से कबल एक बार अहम सुर्खियां। जिले में गैर कानूनी और बिना रजिस्ट्रेशन फाइनेंस का कारोबार उरूज पर, मजबूर अवाम से मनचाहा सूद वसूल। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का पुरामन अंदाज में आगाज, मराकिज पर घंटा भर क़ब्ल तुलबा मौजूद। अतराफ व अकनाफ दफा 144। वैट में इजाफे पर सर्राफा एसोसिएशन का बंद, अवाम से ताउन की अपील। 3 रोज बंद का किया ऐलान। अक़लियत और दलितों के हुकूक के लिए आवाज उठाने वाली सियासी जमात MIM, जिला भर में पार्टी की सालगिरह तकारीब। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।